दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कल का मूव कैसा रह सकता है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ पे जिस तरीके से आपको को नई नई खबर जानने को मिल रही है, जैसे कि क्रूड ऑयल नेगेटिव में जाके सेटल्ड हुआ जाके कल, तो ये जो खबर है इनके क्या इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट में, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की क्लोजिंग की। देखिए 8981 की क्लोजिंग आई है। कल जैसा कि आपको बताया गया था कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है, कि अगर डाउ जोन्स यहाँ पे गिर के बंद होता है तो हम आज एक करेक्शन दिखाएंगे। तो वही हमने दिखाया, करीब 3% यहाँ पे निफ्टी गिर के बंद हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत की बात क्या है, देखिए 9000 के नीचे बंद हुआ है, तो 9000 पे जो पुट राइटर्स थे वो बेसिकली यहाँ से भागते हुए दिखाई दिए हैं। आपको दिख रहा है क्लियरली 4.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दिया है और सिर्फ 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे रह गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने की बात ये है कि 8,900 की जो पुट है यहाँ पे 8,83,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, बट एडिशन कोई ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। और यहाँ पे 8,700 की जो पुट है यहाँ पे आपको 9,74,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें कि एडिशन है 2 लाख का। तो ये क्लियरली चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे पुट राइटर थोड़े से अब घबराए हैं, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी दोबारा से यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर कॉल राइटर की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 9100 पे आपको 10,75,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है आज के दिन में, और 11,82,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल खड़ा है। इसके अलावा 9000 की भी जो कॉल है वहाँ पे भी टोटल 9,74,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे कि आज के दिन में 7,42,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। अब ये सारे ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे इंडिकेशंस मिल क्या रहा है कि मार्केट में वीकनेस बढ़ सकती है, और जो कॉल राइटर्स बेसिकली जो मार्केट से 2-3 दिन गायब थे, अब वो नीचे आके कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो 9000 का लेवल उन्होंने पकड़ा है, 9000 9100 का लेवल पकड़ा है कि यहाँ पे मार्केट हर्डल ले सकता है। अगर हम बात करें कल के दिन की, तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो बैंक, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो कल हमने निफ्टी में कंसोलिडेशन देखा, कंसोलिडेशन के बाद आज हमने एक गैप डाउन देखा। गैप डाउन के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्लैट खोलते हो तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो, अगर इवन गैप डाउन भी खोलते हो तो अभी आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो निफ्टी ने आज रिस्पेक्ट दिया है, डेट इज द 8900 का। इसके नीचे निफ्टी नहीं जाके ट्रेड किया, ये थोड़ी सी अच्छी बात है। बट देखने की बात ये होगी कि कल अगर हम फर्दर गैप डाउन खुलते हैं तो क्या हमारे लिए जो अगला लेवल होगा 8600 का, मार्केट वहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा, डेफिनेटली जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मार्केट देखिए, अभी तक मार्केट किस चीज़ पे रिएक्शन दे रहा था, अभी तक सारा रिएक्शन था कोरोना वायरस को लेके। अब मार्केट को एक और नया पॉइंट आउट मिल गया है क्रूड ऑयल लेके, क्योंकि जब क्रूड ऑयल में इतनी तेज गिरावट देखने को मिल रही है, जो जो बेसिकली डिमांड है वो बिल्कुल मार्केट से गायब है, कोई डिमांड ही नहीं है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल डिलीवरी को लेने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर है वो लोगों को पैसे दे रहा है कि भैया तेल रख लो आप अपने पास, मुझसे पैसे और ले लो। तो ऐसी कहानी जब मार्केट में आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले दिनों में हो सकती है। क्यों हो सकती है इसके पीछे? देखिए, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस इतने लोएस्ट लेवल पे ट्रेड करते रहेंगे, $1 या माइनस में ट्रेड करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा दिन तक, कितने दिन तक मतलब सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज़ $20 $30 पे बिक रही थी अब उसका कोई प्राइस ही नहीं मिल रहा। तो जाहिर सी बात है उनके बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आगे आने वाले दिनों में। और इसी को मार्केट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा, और इस पॉइंट पे मार्केट गिर भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कल ही गिर जाएगा, बट गिरने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। दूसरी चीज़ देखने की बात ये है कि डाउ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए अभी डाउ फ्यूचर करीब करीब आपका 23,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और 23,000 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये कंटिन्यूसली 23,000 के नीचे ट्रेड करता है, देखो 23,000 क्यों लेवल है, देखिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि 23,000 अगर देखा जाए तो काफ़ी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 8-9 दिन के ट्रेडिंग सेशन में हमने 23,000 के नीचे नहीं गए थे। बट अभी फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है कि हम 23,000 के नीचे ही खुलेंगे। तो अगर ये नीचे खुल के ही फर्दर यहाँ पे सेलिंग बढ़ती है तो एक नेगेटिव सिग्नल होगा, और नेगेटिव सिग्नल का जो सबसे बड़ा कारण जनरेट होने का होगा यहाँ पे वो होगा क्रूड। क्योंकि जब
यूएस क्रूड की वैल्यू ही कुछ नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ की भी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है उनको दिक्कत आने वाली है। ज़ाहिर-सी बात है जब दिक्कत आएगी तो वो दिक्कत सिंपल सी चीज़ है, अगर मेरे पास दिक्कत है तो मेरे पास से दूसरी कंपनी को भी दिक्कत आएगी। अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ को दिक्कत आएगी तो वो दिक्कत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगी, क्योंकि बहुत सी कंपनियाँ लोन ले रखा होगा, वो अपना रीपेमेंट नहीं कर पाएँगी, बहुत सी बैंकरप्ट्स हो जाएँगी। तो ये दिक्कत आएगी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगी तो वहाँ पे भी दिक्कत बढ़ेगी। तो इससे पूरा मार्केट का माहौल थोड़ा-सा बदल सकता है। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए आगे आने वाले दिनों में, अगर ये ऐसा ही चलता रहा। दूसरी चीज़ देखने की बात ये है कि हम अगर कल 8900 के नीचे जाके ट्रेड करने लगते हैं, तो हमारे लिए 8600 तक की डाउनसाइड ओपन होती है सीधी-सीधी 300 पॉइंट की फर्दर गिरावट के साथ। यानी हम मोटा-मोटा मोर देन 3% कल भी गिर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे प्रेडिक्शन बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि देखो ज़ाहिर-सी बात है 2.5% जब डाउ फ्यूचर नीचे है और अगर यहीं पे अगर क्लोजिंग आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम भी यहाँ पे 2.5% की गैप डाउन के हिसाब से खुलेंगे, और जबकि अगर हम डाउ को ऊपर से कैलकुलेट करें, तो कल भी डाउ जोन्स मोर देन 2.5% गिरा था और आज भी 2.5% के करीब की गिरावट, यानी 5%, और हम कितने गिरे हैं? हम अभी तक सिर्फ 3% गिरे हैं, यानी 2% हम क्लियरली यहाँ पे गिर सकते हैं। हमारे लिए 2% की जगह दिख रही है। तो 2% का अगर हम देखें, यहाँ पे 9000 का अगर हम 2% देखते हैं, तो करीब-करीब आपका, मैं एग्ज़ैक्ट फिगर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, 180 पॉइंट की हम फर्दर यहाँ पे गिरावट, यानी 8700 के आसपास तक हम गिर सकते हैं। ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, और अगर डाउ जोन्स और ज़्यादा गिरता है तो हमारे लिए जो अब बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, 8600 एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आएगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो सीधी बात है, बैंक निफ्टी में आपके लिए जो अब नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो आपका 18,700 होगा। अगर 18,700 टूटता है तो 18,000 के लिए आप शॉर्ट करके जाइए, वो आपको आगे आने वाले दिनों में दिख सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल ही ब्रेकडाउन दे दिया था अपने दिन के कंसोलिडेशन के, तो आज ये बैंक निफ्टी ने इस तरीके से यहाँ पे एक सेल ऑफ दिखाया और निफ्टी से ज़्यादा गिरा है बैंक निफ्टी। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे सेलिंग बढ़ती है तो निफ्टी भी गिर सकता है। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया है कि 18,700, एक बार आप वेट करिएगा 18,700 पे, कि वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। अगर 18,700 टूटता है, उसके नीचे जाता है, तो फिर आप शॉर्ट करके काम कर सकते हैं 18,000 के टारगेट के लिए। सेम चीज़ निफ्टी, निफ्टी में आपका 8600 का टारगेट बन सकता है अगर आपको 8900 के आसपास निफ्टी मिलता है और डाउ जोन्स यहाँ पे मोर देन 3% गिर के बंद होता है, तो आप इसको शॉर्ट करके भी निफ्टी में काम कर सकते हैं। और रही बात क्रूड के, ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कल सेटलमेंट हुआ था बेसिकली जो मई फ्यूचर का, तो वहाँ पे आपको एक नेगेटिव -$40 बैरल के हिसाब का रेट भी दिखा था। तो सिंपल सी चीज़ ये थी कि जब एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का दिन आया है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो प्रोड्यूसर है वो बोलेगा कि भैया अपना-अपना तेल ले जाओ, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो अपना तेल ले जाओ। ज़ाहिर-सी बात है वो कहाँ रखेगा, क्योंकि उसके पास तो कैपेसिटी है ही नहीं, वो तो जितनी कैपेसिटी थी वो सारी उसकी पहले से ही ऑक्यूपाइड है। तो इसीलिए लोग किसी भी भाव पे यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट बेचने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए ये प्राइस यहाँ पे दिखाई दिया। बट मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि देखा जाए तो कभी भी क्रूड ऑयल कभी भी नेगेटिव टेरिटरी में जाके ट्रेड नहीं हुआ है। यानी प्रोड्यूसर पैसे दे रहा है कि साहब तेल ले जाओ, हमारे पास जगह नहीं है रखने की। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि मार्केट में डिमांड नहीं है बिल्कुल भी, और डिमांड नहीं है तो बहुत सी इकोनॉमीज़ तेल के हिसाब से ही चलती हैं। तो जब उन इकोनॉमीज़ में दिक्कत आएगी तो वो दिक्कत अदर कंट्रीज़ में भी फैलती हुई दिखाई देगी। हालाँकि हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि हम सस्ता क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। बट ज़ाहिर-सी बात है कि अगर डाउ जोन्स गिरेगा तो हम भी नहीं टिकेंगे। तो इसीलिए आप ये जो रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव, वो आपको इसीलिए दिख रहा है। देखो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मैं बात करूँ तो ये फ्यूचर करीब-करीब डे लो पे ही ट्रेड कर रहा है देखो। अभी इसने जो लो बनाया था वो करीब बनाया था 22,885 का, और अराउंड उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये यहाँ पे 23,000 के नीचे ट्रेड करता रहता है यहाँ पे डाउ जो फ्यूचर, तो यहाँ पे एक सेलिंग जो कह सकते हैं ना, फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग, वो स्टार्ट हो सकती है। और फिर जो टारगेट होंगे वो करीब-करीब 22,400 के होंगे, और 22,400 टूटता है देन 22,000 के। तो गिरावट है, हो सकता है यहाँ से मोर देन 2% और गिर जाए या थोड़ी बहुत रिकवरी आ जाए। 23,000 के नीचे डाउ जोन्स यहाँ पे वीक है। और इसी के साथ अगर हम एसजीएक्स निफ्टी करेंटली अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो
देखो जिस तरीके से डाउ फ्यूचर नीचे स्लाइड हो रहा है तो एसजीएक्स निफ्टी भी देखो 8869 पे पहुंच गया है। 8869 का मतलब ये है कि हम 8900 के नीचे चले गए, हम इस लेवल पे कहीं ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ये लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब इस चैनल के अंदर आते ही हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 8700 एक बार होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ यहाँ पे 8700 पे टिकेगा। एक पैनिक सेलिंग में ये टूट जाएगा। तो कल हमारे पास शायद ओपनिंग जो हमारी होगी वो 8700 के आसपास ही होने के चांसेस यहाँ पे क्लियरली बन रहे हैं, और 8700 पे होगा तो क्लियरली हम 2% गैप डाउन ओपनिंग दिखाएंगे। तो वही, हम जितना डाउ गिरेगा उतना ही हम गिरने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कल के दिन में, और उसको बिल्कुल बचाने की कोशिश करेंगे कि हाँ कहीं हम पीछे ना रह जाएं गिरने में। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि 8900 के नीचे हम काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, और ऑप्शन चेन में जो सपोर्ट दिख रहा है वो हमारा 8700 पे दिख रहा है, बट वो होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये देखेंगे आगे आने वाले कल का ट्रेडिंग सेशन और परसों का ट्रेडिंग सेशन। सेम चीज़ मैंने आपको बैंक निफ्टी की भी बता दी है कि कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो आप शॉर्ट करके ही काम करिए, और शॉर्ट करने की ही कोशिश करिएगा, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करिएगा। मार्केट में वीकनेस है, वो वीकनेस अगर एक्सटेंड होगी तो बाइंग में आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको सेलिंग में ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बट वो सेलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय